स्टूडेंट्स हमने चैप्टर में अर्लियर डिस्कस किया कि आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमिन कर सकते हैं और उसके लिए हमने 3 मेथड्स जो थे उनको हमने थॉरली डिस्कस किया था। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिस्कस कर सकते हैं या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आप दो मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स जो कि प्रोडक्ट जनरेट कर रहे होते हैं, आप क्या करते हैं कि एक की कंसनट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे की आप वेरी करते रहते हैं। तो मतलब आप उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, आप उसकी कंसनट्रेशन चेंज कर सकते हैं एक ही कंसनट्रेशन कांस्टेंट रख के। तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, एज अ रिजल्ट जो आपके पास रेट आता है उसे कैलकुलेट करते हैं और आप उससे अंदाज़ा लगाते हैं अपने डेटा से कि आपके पास जो है कैसे रिएक्शन रेट डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स आप डिटर्मिन करते हैं कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन वो कितना है और कॉन्सिक्वेंटली आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज अ रिजल्ट कितना है। देन स्टूडेंट्स आप ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंशियल मेथड के थ्रू कर सकते हैं, हाफ लाइफ मेथड के थ्रू कर सकते हैं, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। अब स्टूडेंट्स इनमें जो दो मेथड्स हैं जिनको हमने पर्टिकुलरली डिस्कस करना है वो है हाफ लाइफ मेथड और है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम हाफ लाइफ मेथड है, इससे हम डेरिवेशन करके देखते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम हाफ लाइफ मेथड है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि आपके पास जो हाफ लाइफ होती है एक रिएक्शन की, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे स्टूडेंट्स हमने एक जनरल रिएक्शन था, हमने जनरल एक्सप्रेशन था जिसको हमने लिखा था हाफ लाइफ के लिए, दैट वाज T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a रेज टू पावर n-1। और स्टूडेंट्स इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा था होल n। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि हम 1 बाय 1 देखेंगे कि आप कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स या दो स्पेसिफिक आपने कंसंट्रेशन देखनी है या टाइम पीरियड्स देखनी है, हाफ लाइफ देखनी है, तो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स एक पॉइंट पे आपके पास हाफ लाइफ ये है एंड इट इज़ स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a1। देन स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट आ जाती है जिसमें आपके पास आ जाता है 1/T2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास आ जाता है 1/A2। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इनके लिए हमने एक्सप्रेशन प्लॉट कर लेना है। एक्सप्रेशन हम किस तरह से प्लॉट करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इनको हम कर देंगे डिवाइड। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसके लिए लिखेंगे T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल्स टू log T1 डिवाइडेड बाय T2। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है log A2 डिवाइडेड बाय A1 इंटू n-1। अब स्टूडेंट्स हमने होल रेज़ टू पावर n-1 में किया था तो हम एक्सप्रेशन वैसे ही इसके लिए लिखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने n को बाहर निकालना है, हमने log लिया इक्वेशन का और हमने क्या किया, इन दोनों एक्सप्रेशन को सेपरेट आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने n जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है पर्टिकुलरली, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इनको हम इस तरह से लिख लेंगे n-1 इज इक्वल्स टू log T1/T2 डिवाइडेड बाय log A2/A1। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक्सप्रेशन हो गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि n इज इक्वल्स टू 1 प्लस log T1/T2 डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स इसको log A2/A1। स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन हमने निकाला दोनों इक्वेशंस का लॉग लेके। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि एक एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 2। इसमें स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस फॉर्मूला के थ्रू। इन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O एट 760 डिग्री सेल्सियस द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाफ ऑफ द रिएक्टेंट वाज 255 सेकेंड्स एट द इनिशियल प्रेशर ऑफ 290 millimeter mercury and 212 seconds at the initial pressure of 360 millimeter mercury. Find the order of reaction. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर देंगे पार्शियल प्रेशर से। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 प्लस log, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके लिए आ गया T1 और T2। अब T1 और T2 के लिए स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी log T1 डिवाइडेड बाय T2 डिवाइडेड बाय log A2 डिवाइडेड बाय A1। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे,
सबसे पहले द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाफ ऑफ द रिएक्टेंट वाज 255 सेकेंड्स एट द इनिशियल प्रेशर एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास इनिशियल ये वैल्यू आ गई लॉग की 255 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 212 सेकेंड्स। इसको हम डिवाइड कर देंगे, लॉग आपके पास 2 आ जाएगा, आपके पास 290 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 360, क्योंकि इनिशियल को हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। देन स्टूडेंट्स इसके साथ जब हम कैलकुलेशंस करेंगे दोनों वैल्यूज़ का लॉग लेके, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी वो तकरीबन आ रही होगी 0.85 की। अब इसको जब स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू 1.85। अब स्टूडेंट्स इसको हम जब राउंड ऑफ कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी तकरीबन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की 2, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मेथड जब डिस्कस करते हैं वो है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस।